वेलकम बैक गाइस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पिक्सल सेटअप करने वाले हैं हमारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, तो पिक्सल सेटअप करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप पिक्सल सेटअप नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना सेल आ रहा है या फिर कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से सेल आ रहा है, किस कैंपेन से सेल आ रहा है, किस एड सेट से सेल आ रहा है या फिर किस एड कॉपी या फिर एड क्रिएटिव से सेल आ रहा है, तो आप अपना कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पिक्सल सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको सेल आता भी है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैंपेन से सेल आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पिक्सल सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही नहीं, पिक्सल सेटअप करना ज़रूरी है क्योंकि और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पिक्सल सेटअप करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर आप आपके ऑडियंस को रीटारगेट करना चाहते हो, क्योंकि रीटारगेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीटारगेटिंग करके आप बहुत कम पैसा स्पेंड करके बहुत ज़्यादा सेल ला सकते हो, बट रीटारगेटिंग करने के लिए आपको पिक्सल सेटअप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पिक्सल सेटअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड और अगर आप रीटारगेटिंग नहीं करना चाहते हो फिर भी पिक्सल सेटअप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कैंपेन को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करता है। तो बेसिकली आप डेटा फीडिंग कर रहे हो, फेसबुक को बता रहे हो कि मतलब फेसबुक खुद से डेटा कलेक्ट करता है कि कौन से कैंपेन ज़्यादा सेल ला रहा है या फिर कौन से एड सेट ज़्यादा सेल ला रहा है। तो गाइस फेसबुक उस टाइप का जो लोग है, उस टाइप का जो ऑडियंस है, उनको ज़्यादा आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, बट इसके लिए आपको पिक्सल सेटअप होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम पिक्सल सेटअप करने वाले हैं। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा एक नया ऐड अकाउंट है। तो ये वाला ऐड अकाउंट मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट था जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने एक टेस्टिंग के लिए एक कैंपेन रन किया था जो था किड्स एक्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल ऐड अकाउंट बनाया, बिजनेस ऐड अकाउंट बनाया। ठीक है, सो दिस इज़ द ऐड अकाउंट। ओके, एंड आपको कैसे यहाँ पे पिक्सल सेटअप कर सकते हो। सो गाइस पिक्सल सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे ऑल टूल्स में जाना होगा एंड ऑल टूल्स में जाने के बाद इसको एंड यू हैव टू क्लिक हियर इवेंट मैनेजर। सो एज यू कैन सी हियर इवेंट मैनेजर, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जाने का और भी बहुत सारा ऑप्शन है बट ये सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन है क्योंकि आपको बस ऐड मैनेजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको ऑल टूल में क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इवेंट मैनेजर एंड आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, और मेक श्योर कि आपका जो मेन ऐड अकाउंट है जहाँ पे आप पिक्सल सेटअप करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो मेरे पास कुछ और ऐड अकाउंट्स है तो मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूँगा, मेरे पास ये ऐड अकाउंट है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द दिस बटन कनेक्ट डेटा। कनेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेब ऐप, ऑफलाइन, सीआरएम एंड मैसेजिंग, तो ये इतना सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको वेब पे क्लिक करना होगा क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज है। तो लैंडिंग पेज बेसिकली वेबसाइट होता है। ठीक है, तो वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे डेटा सेट का नाम देना होगा, मतलब आपका पिक्सल का क्या नाम होगा। ठीक है, तो मेरा जो ये पिक्सल है तो मैं ये ऑडियो बुक प्रमोट कर रहा हूँ, ऑडियो बुक मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको ऑडियो बुक नाम दे दूँगा। ओके, सो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट बटन एंड आपका जो काम हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे आपका जो वेबसाइट का यूआरएल है, मतलब आपका जो लैंडिंग पेज का यूआरएल है उसको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल डाल देता हूँ। ओके, तो ये मेरा लैंडिंग पेज है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, एंड यहाँ पे चेक पे क्लिक करना होगा एंड नाउ आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। एंड तो गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, मेटा एंड कन्वर्जन एपीआई एंड मेटा पिक्सल ओनली। तो आपको ये रिकमेंडेड है बट आपको यहाँ पे मेटा पिक्सल ओनली पे क्लिक करना होगा एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू नाउ यू विल सी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिला है, लाइक इंस्टॉल कोड मैनुअली एंड चेक फॉर पार्टनर्स। अगर आप चेक फॉर पार्टनर्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐप्स मिल जाएगा, लाइक वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, बहुत सारा मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे इंस्टॉल कोड मैनुअल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ओके, सो आई विल क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल कोड मैनुअली एंड आपको यहाँ पे एक कोड मिल जाएगा, तो आपको इस कोड को कॉपी करना होगा। ठीक है, तो इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको अपने लैंडिंग पेज एडिटर में जाना होगा। लाइक मैं यहाँ पे मेरे
system.io के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है। तो system.io एंड सो लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे मेरा जो लैंडिंग पेज है फनल पे जाऊँगा मैं, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑडियो बुक ऑप्शन एंड दिस इज़ माई funnel. So this is my landing page. I will click on edit page and I will land on the landing page editor, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नीचे आना होगा, लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाना। तो सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंटर हेडर कोड, ठीक है। तो एंटर हेडर कोड में क्लिक करना होगा एंड गाइस एंटर हेडिंग कोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोड पेस्ट करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ एंड आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और आपको सेव पे क्लिक करने के बाद याद से आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा, नहीं तो ये सेव नहीं होगा, ठीक है। एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको बैक आ जाना है एंड आपका जो थैंक यू पेज है यहाँ पे भी आपको ये कोड पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थैंक यू पेज में आ जाता हूँ मेरा, ओके। सो दिस इज़ आवर थैंक यू पेज, ओके एंड ओके। सो दिस इज़ आवर थैंक यू पेज। अब मैं यहाँ पे एडिट पेज पे क्लिक करूँगा एंड एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद ये मेरा थैंक यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का जो लिंक है वहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है। सेम यहाँ पे सेटिंग पे मैं क्लिक करूँगा एंड नीचे आऊँगा एंड यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन एंटर हेडर कोड एंड यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। मेरा यहाँ से ऑलरेडी एक कोड है जो इसको मैं डिलीट कर दूँगा एंड इसको पेस्ट करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। एंड नाउ विल क्लिक ऑन सेव चेंजेस एंड डन, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया और याद से आपको लैंडिंग पेज में भी आपको कोड पेस्ट करना होगा एंड थैंक यू पेज में भी आपको कोड पेस्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो परचेज़ आपका जो परचेज़ है वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दोनों पेजेस में आपको आपका जो कोड है वो उसको पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा एंड आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा ओपन इवेंट सेटअप टूल। सो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल देना होगा, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट का यूआरएल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। सो दिस अवर लैंडिंग पेज और वेबसाइट, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा एज यू कैन सी हियर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया एंड यहाँ पे हमें एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एंड दिस इज़ द मेन थिंग, आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना क्योंकि यहीं पे आपका जो पिक्सल है वो सेटअप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ट्रैक ए न्यू बटन एंड ट्रैक यूआरएल। तो आपको पहले ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करना होगा और हमारा जो मेन यूआरएल है हमारा लैंडिंग पेज का यूआरएल और यहाँ पे है ट्रैक कर लिया, ठीक है। तो ट्रैक यहाँ पे तो लैंडिंग पेज का यूआरएल यहाँ पे ट्रैक कर लिया और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा सिलेक्ट एन इवेंट, ओके। सो सिलेक्ट एन इवेंट का ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा एंड आपको यहाँ पे कौन सा चीज़ सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पेज व्यू, ठीक है। तो पेज व्यू मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो पेज व्यू नहीं है, यहाँ पे आपको व्यू कंटेंट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ होता है एंड वैल्यू पे आपको चूज़ डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एंड कन्फर्म पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मेटा पिक्सल को बेसिकली बोला है कि कोई भी अगर इस लैंडिंग पेज पे लैंड करता है, इस लैंडिंग पेज पे आता है तो एक पेज व्यू या फिर एक व्यू कंटेंट काउंट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका ये काम है, ठीक है। अब दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रैक ए न्यू बटन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ट्रैक ए न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली मेरा जो बटन है इसको ट्रैक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा बटन पे एंड यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट एन इवेंट, ओके। तो सिलेक्ट एन इवेंट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इनिशियल चेकआउट पे क्लिक करना होगा। मतलब हमें पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे कितने लोग हमारे बटन पे क्लिक किया है, ठीक है। तो इनिशियल चेकआउट पे आपको क्लिक करना होगा, डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन लैंडिंग पेज का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बेसिकली हम यहाँ से क्या ट्रैक कर सकते हैं, हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग हमारे लैंडिंग पेज पे लैंड हुआ है, मतलब हमारा पेज व्यू कितना आया है। और दूसरी बात हमारे जो बाय नाउ का बटन है, मतलब जो लैंडिंग पेज का जो मेन बटन है वहाँ पे कितने लोगों ने क्लिक किया है। तो
ये दोनों जो हमें यहाँ पे सेटअप किया, व्यू कंटेंट एंड इनिशियल चेकआउट, इससे हम ये दो चीज़ ट्रैक कर सकते हैं कि पेज व्यू एंड इनिशियल चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया और आपको यहाँ पे एक और चीज़ करना होगा। आपका जो लैंडिंग पेज, मतलब आपका जो थैंक यू पेज का यूआरएल है, उसको आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया थैंक यू पेज का यूआरएल, और सेम पेज पे यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है इसको पेस्ट कर देना है एंड एंटर मार देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे लैंडिंग पेज को पेस्ट कर दोगे, सेम यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड पे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। पर गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेन पेज में पिक्सल सेटअप, मतलब पिक्सल का कोड आप पेस्ट कर देते हैं, बट थैंक यू पेज में नहीं करते हैं। थैंक यू पेज में अगर आप पिक्सल का कोड पेस्ट नहीं करोगे तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है, ये बॉक्स है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद से थैंक यू पेज में भी आपका कोड पेस्ट करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे भी आपको सेम करना है। यहाँ पे आपको ट्रैक यूआरएल पे क्लिक करना होगा। तो हमारा जो मेन यूआरएल है थैंक यू पेज का यूआरएल, वो यहाँ पे ट्रैक कर लिया इसने, एंड सिलेक्ट एंड इवेंट पे क्लिक करना होगा फिर से, एंड परचेज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। डोंट इंक्लूड एनी वैल्यू एंड कंफर्म पे क्लिक करना होगा, ठीक है। सो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है गाइस। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी बंदा यहाँ पे लैंडिंग, मतलब थैंक यू पेज में आता है, तो अगर कोई बंदा थैंक यू पेज में आ गया है, मतलब उसने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो प्रोडक्ट का परचेज़ है, कितना परचेज़ आया, किस कैंपेन से परचेज़ आया, वो भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रैक नहीं करना होगा, आप यहाँ पे फेसबुक के डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो, फेसबुक इजीली ट्रैक कर लेगा, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, इवेंट मैनेजर पे हमारा ये हो गया। तो ओके सो आप यहाँ पे आपको गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे क्लिक करना होगा, एंड आपका जो यहाँ पे मेन पेज है, मेन सेटअप, यहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आपको जो भी आपका पिक्सल है ऑलरेडी बना हुआ वो आपको दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आपको आपका मेन पिक्सल दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा गो टू टेस्ट इवेंट पे, एंड टेस्ट इवेंट पे बेसिकली आप टेस्ट कर सकते हो कि हमारा जो पिक्सल है हमारा जो पिक्सल है वो अच्छे से सेटअप हो चुका है, ठीक है। सो गाइस टेस्ट इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेस्ट करने के लिए कि आपका पिक्सल सेटअप हुआ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना होगा। तो उसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी हमारा पिक्सल सेटअप हुआ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, एंड हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो गया, मतलब हमारा जो पिक्सल है वो सेटअप हो गया। तो एक और तरीका है आपका जो पिक्सल वो सेटअप हुआ है या फिर नहीं, ये जानने के लिए, ठीक है। तो आपको मेन पेज बना होगा और आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ करना होगा, जो क्रोम एक्सटेंशन है इसका नाम, ठीक है। तो मेटा पिक्सल हेल्पर है इसका नाम, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना, इसको डाउनलोड करना होगा, एंड आपका जो सो गाइस इसको डाउनलोड करके आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पिक्सल है वो यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो पिक्सल यहाँ पे सेटअप हो चुका है, और मैं अगर थैंक यू पेज में भी जाता हूँ तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारा पिक्सल है, सेम पिक्सल यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पिक्सल यहाँ पे सेटअप हो चुका है, हमने चेक कर लिया, दोनों तरीके से हमने चेक कर लिया। हमारा जो एक्सटेंशन है उसमें भी चेक कर लिया, एंड हमारा जो यहाँ पे एक टूल मिलता है मेटा एड्स के अंदर ही, उसमें भी हमें यहाँ पे चेक हो गया। देखो यहाँ पे परचेज प्रोसीड, पेज व्यू कंटेंट, पेज व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमने चेक कर लिया, मतलब हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिल गया कि हमारा जो पिक्सल है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे ग्रीन है, मतलब यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं है, हमने सक्सेसफुली पिक्सल को सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और पिक्सल सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन पे मुझे लिख सकते हो, मतलब तो आप कमेंट पे मुझे लिख सकते हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। एंड अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिगिनर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और आपको यहाँ पे और हो सकता है कि आप पहली बार अगर करोगे पिक्सल सेटअप तो शायद आपको कोई एरर आ जाए, तो आपको फिर से इस वीडियो को देखना है, एंड देखने के बाद फिर से उसको अप्लाई करना है, और डेफिनेटली आप इजीली आपका पिक्सल सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।